नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है दलोदा मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं जगदीश धाकड़ और आज मैं आप आया हूं मंदसौर मंडी। तो यहां पर दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल के राणा जी और खुराना जी किसानों के मसीहा मंदसौर मंडी में पधारे हैं और स्वागत किसान भाइयों द्वारा किया गया है और बहुत ही अच्छा सहयोग सभी किसान भाइयों को मिला है। और आगे आने वाले समय में भी जो हम आशा करते हैं कि ऐसा ही किसान भाइयों का सहयोग आगे भी मिलता रहे। तो आज मंदसौर मंडी में खुराना जी और राणा जी का स्वागत किया है, उसमें जो किसान भाइयों के लिए जानकारी दी गई है और राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर के द्वारा कुछ जानकारी दी गई है। और राणा जी और खुराना जी क्या लहसुन के बारे में, चाइना लहसुन के विरोध में जो ज्ञापन दिया गया है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगी। जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल पर कोई किसान बंधु अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी से जल्दी वो सारे वीडियो और सारी जानकारी देख पाएंगे। चलिए देखते हैं कि बंशीलाल जी गुर्जर और खुराना जी ने क्या क्या है। वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय जवान जय किसान। हाँ ये होता है सम्मान। मैं उसको बढ़ाऊँ में कितना मेहनत करो, ईमानदारी खाओ ना। हाँ क्या दिक्कत आ रही जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खुराना जी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुराना जी जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं सोशल मीडिया के मनीष नागर जी राजस्थान से आए हैं। शिवराज सिन्हा कहाँ गए? शिवराज जी वो भी पूरी मेहनत करते हैं। हमारे कपिल धाकड़ वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे राणा जी मेरे साथ आए जबकि उनको चोट लगी हुई थी। आप इंजेक्शन लगा के साथ कर रहे हैं। इस चीज़ को देखो, वो कहते हैं ये दोनों हमारे स्तंभ में आज शिवराज जी। असल में सम्मान तो मैं बताऊं, सम्मान इन लोगों का होना चाहिए जिन्होंने जन जन तक आवाज़ पहुंचाई।
सम्मान इनका होना चाहिए। दूसरा सम्मान हमारे और ये हमारे शिवराज सिन्हा जी आइए राणा जी, और राणा जी कहाँ गए? राणा जी दूल्हा बन के खड़े हुए हैं। राणा जी जो माइक किसका है? ये किसानों का काम है वो खुदा, ये मौजी को बहुत धन्यवाद मौजी, सब किसान को पहला धन्यवाद देने आया हूँ। आज तक संसद में कभी भी मुद्दा नहीं उठा कि लहसुन को बहुत छोटी सी चीज़ मानी जाती थी, जबकि हमारे मैं समझता हूँ कि देश की रीढ़ की हड्डी है लहसुन, लेकिन उसको बहुत कम आंका जाता था। मौजी को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो मौजी ने संसद में मुद्दा उठाया। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, एक तालियां होंगी। साहब है तो वहाँ से अपने मेहमान थैंक यू। मुझे आगे चल आ जाओ राम राम जी, राम राम चलिए। और कुछ किसानों में से किसी को कुछ कहना है क्या? बिल्कुल साहब, ये ज्ञापन है, मैं अभी तो कुछ लाए, जो भैया ज्ञापन ले आए, जो लाए दीदो ज्ञापन दे दो, सब ज्ञापन दे दो, जो देना। एक पढ़ के सुना दो भले। जवाब है माननीय सांसद महोदय श्री बंसीलाल जी गुर्जर जी, सदस्य राज्यसभा दिल्ली, दिनांक 13/9/24। विषय चीनी लहसुन की अवैध तस्करी को बंद करने हेतु। महोदय, आप जानते हैं कि नेपाल या बांग्लादेश से भारत में सभी राज्यों में हमारे देश में अवैध रूप से चीनी लहसुन की तस्करी की जाती है। यह चीनी लहसुन अभी भी भारत में है, इसे किसी भी कीमत पर रोके एवं किसानों और व्यापारी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि चीनी लहसुन का आना हमारे देशवासियों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। भारत के किसान और व्यापारी आपसे अनुरोध करते हैं कि चीनी लहसुन की तस्करी रोके, या जो भारत में अफगानिस्तान और इराक से चीनी लहसुन आ रहा है उसे बिना जहाज के भारत में आने नहीं दिया जाए, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान। मोदी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुराना जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। साहब को हो गया करने दो उसके पहले के साथी हमारे के साथ को गोष्ठी की हमने मंडी में। बिल्कुल सर, अब आपसे रिक्वेस्ट है कुछ ना बोल बोले, जिससे कि देश के किसानों को जिनकी आपसे पूरी उम्मीद है वो कुछ सुनना चाहते हैं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। मंडी प्रांगण मंदसौर में उपस्थित हमारे सभी साथी मित्रों और किसान नौजवान भाइयों, पिछले 2 महीने से लगभग 2.5 महीने से जैसी कि सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, हमारे देश में चोरी छिपे चीन में उत्पादित लहसुन लाई जा रही थी, जिस लहसुन को 2014 में भारत सरकार ने बैन कर दिया था।
और उसकी वजह बहुत साफ थी कि वो जिस तरीके से पैदा की जाती है और जितने केमिकल उसमें डाले जाते हैं वो हमारे देश के नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले हैं। उसकी जानकारी हमारे खुराना जी सहित सभी साथियों ने हमको भी दी और बाकी जगह से भी ये जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई। तो इन जानकारियों के आधार पर मैंने देश के वाणिज्य मंत्री माननीय पीयूष गोयल जी को एक पत्र दिया। हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को एक पत्र दिया और फिर इस मुद्दे पर मैंने भारत की जो सर्वोच्च सदन है, भारत की जो संसद है, उस संसद के सर्वोच्च सदन में 9 अगस्त को इस मामले को उठाया था। आप सबकी जानकारी में है। हमारा किसान जितनी मेहनत के साथ अपनी फसलों को पैदा करता है और जितना वो पुरुषार्थ करता है, उसके पुरुषार्थ की जब प्रतिफल मिलने का अवसर आता है तो कोई न कोई बाधाएं उसके साथ जुड़ जाती है और उन बाधाओं को दूर करना हमारा सबका कर्तव्य है। तो जब जो बाधा हमारे सामने किसानों के हित करने का प्रयत्न मैंने अपने साथियों सहित किया है और मैंने अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और शिवराज सिंह जी के सामने भी उन समस्याओं को समय समय पे रखा है। मैं आप सब मित्रों ने जो आज ज्ञापन दिए हैं, मैं आपको विश्वासपूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि इसकी और जानकारियां हम जुटा रहे हैं। अगर ये उत्तर प्रदेश के किसी बॉर्डर से आ रही है तो हम योगी जी को लिखेंगे, उनसे बात करने का प्रयत्न करेंगे। अगर ये पश्चिम बंगाल से आ रही है तो वहाँ भी लिखेंगे, बात करेंगे। और अगर ये असम के बॉर्डर से आ रही है तो वहाँ भी लिखेंगे, बात करेंगे हेमंत विश्व शर्मा जी से। और किसानों के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा अपना कर्तव्य यही है कि हम किसान के लिए जिएंगे और किसान के लिए मरेंगे। इसके अलावा हमारा और कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का उद्देश्य मात्र है कि किस तरह से किसान के जीवन को बेहतर बनाया जाए। और किसान जितना पुरुषार्थ करता है उसके पुरुषार्थ का पूरा प्रतिफल उसको मिले, ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है और सरकारों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी है। उस जिम्मेदारी के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व वीडी शर्मा जी ने और डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुझे आप सबके आशीर्वाद से देश के सर्वोच्च सदन में भेजा है। तो वहाँ आपके अपने, क्योंकि मैं भी उसी में से एक हूँ, आपके और मेरे हित अलग अलग नहीं है। हमारे अपने हितों के लिए जो संघर्ष करना पड़ेगा, जो लड़ाई करनी पड़ेगी, उस लड़ाई को हम करेंगे और अपने हितों का संरक्षण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आप सब निश्चिंत रहें, हम इस काम को पूरा अंजाम देने की कोशिश करेंगे। अभी मेरे अंदर प्रवेश करते करते 2-3 साथी कह रहे थे अब सोयाबीन को बकी कर दीजिए। तो मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहता हूँ, जिस दिन से सोयाबीन बोया गया था उसके पहले से मैं मुख्यमंत्री जी के पीछे लगा था कि सोयाबीन का जो MSP है वो लगभग 4900 रुपये, 4892 रुपये है। तो मध्य प्रदेश की सरकार मैदान में आए और MSP पर सोयाबीन खरीदे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने गया था, उनके पुत्र पिताजी का देहांत हुआ। उस दिन भी मैंने उनसे निवेदन किया कि हम पिछड़ रहे हैं, आप तत्काल निर्णय करें और किसानों की सोयाबीन खरीदने के लिए मैदान में आएँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उसके दूसरे दिन ही कैबिनेट की जो बैठक बुलाई
उस बैठक में सोयाबीन खरीदी का निर्णय करके भारत सरकार को भेज दिया और भारत सरकार में भी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने 1 मिनट की देर किए बिना 11 बजे उनका ट्वीट आ गया था कि हम मध्य प्रदेश की सोयाबीन खरीदने की व्यवस्था कर रहे हैं। और आज मैं जब न्यूज़ सुन रहा था तो मुझे लगता है कि 25 सितंबर से इसका पंजीयन प्रारंभ हो रहा है खरीदी के लिए। देखिए, खरीदी के लिए सरकार जब मैदान में आएगी तो 100, 200, 400 रुपये वैसे ही बढ़ेंगे, पर इस सब पर भी हम सब्र करने वाले नहीं हैं। मैं आप सब से कह रहा हूं कि इस सब पर भी हम सब्र करने वाले नहीं हैं। इससे आगे जो हो सकता है वो भी हम करेंगे और उसकी सूचना भी हम आपको देंगे, ताकि किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले, पूरा प्रतिफल मिले और हमारा किसान जितना पसीना बहाता है उस पसीने की कीमत उसकी जेब में जानी चाहिए। उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे। सोयाबीन के पूरे दाम मिले उसका प्रयास भी हम करेंगे और निश्चित ही आप सबको पता लगेगा कि उन प्रयासों को के परिणाम हमको प्राप्त होंगे। आप सब साथी यहाँ जिस विश्वास के साथ एकत्रित हुए हैं, मैं आप सबको उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे किसान, हमारी नौजवान पीढ़ी खेती से विमुख ना हो, क्योंकि खेती एक कठिन जॉब होता जा रहा है और वो कठिनाई से पैदा करता है, तो उसका पूरा प्रतिफल उसको मिले, उसके लिए अपन सब मिलकर के प्रयत्न करेंगे, संघर्ष करेंगे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करेंगे, सरकार तक ले जाएंगे और सरकार से उसका प्रतिफल दिलाने का काम करेंगे। आप सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सोयाबीन के मामले में जब सोयाबीन 38-40 थी और जब मैंने दादा साहब को बोला तो इन्होंने से इतना बोला था देखते हैं, और देखते देखते में ही 2-3 तो ऐसे ही बढ़ गए। तो अगर साहब कह रहे हैं कि हम 49 पे भी हम रुकेंगे नहीं, तो आप समझिए कि बहुत जल्दी उस आंकड़े को हम पकड़ देंगे जिसको हम सब चाह रहे हैं। लहसुन के बारे में भी ये बोलो। अब जैसे मंत्री जी ने कह दिया कि इसको बंद कर देंगे, बंद भी कर देंगे, तो उन किसानों को ये बोलो कि मार्केट अब आपके हवाले है। मार्केट में इतना भी कम ना करना कि लोग त्राही त्राही करें, सरकार मजबूर हो जाए बाहर से मंगाने के लिए, और इतना भी मत कर देना कि सड़क पे फेंके हुए सरकार को कोसेंगे आप। देखिए, होता क्या है, 2 मिनट में हम लोग घबरा जाते हैं। मार्केट में ऊपर उठी, चाइना आ गया 50 गाड़ी, तो घबरा गए और धड़ाधड़ 40 किलो एकदम से मार्केट टूट गई। 50 गाड़ी साहब वैल्यू क्या रखता है हिंदुस्तान के? 50 गाड़ी क्या वैल्यू रखता है? तो घबराए बिना उसका हल ढूंढिए। हमारे को पता है, जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है, आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। मैं आपको बता दूँ कि आपके ऐसे लोग आपके टच में हैं, दादा साहब जैसे, कि जो आपको सिर्फ आवाज़ लगाते हैं वो लोग हाजिर हो जाते हैं। हकीकत बता रहा हूँ। नहीं तो आदमी को मिलने के टाइम के लिए भाई साहब 20-20 दिन, 25-25 दिन इंतजार करना। तो ये इतने मेरा तो जीवन इनके साथ बीता है। आप लोग भाग्यवान हैं कि ऐसा इंसान आप लोगों के बीच में है, तो घबराए नहीं किसी चीज से। और यही जीवन है। ठीक है, चलिए, भारत माता की जय। ज्ञापन है और ज्ञापन हो किसी की बात तो दे दो, और है तो दे दीजिए आप। हाँ, कहीं भी हमारे मन में बात आती है कि हमारी कीमतों का पूरा लाभ हमको मिले, वीडियो चल रहा है, तो मोदी जी ने भी ऑप्शन को दिया है कि अपन अपनी कंपनी बनाना है। 300 किसानों के साथ इस लाइन पर ध्यान दें और उस लाइन पर ध्यान देने के लिए और ये हमारी सरकार टेक्निकल मदद करेंगे, राज्य वगैरह सब ये सब टेक्निकल मदद करेंगे। तो हमको इस लाइन पर जाना है, पूरी कीमतें प्राप्त करने का क्या हुआ आप किसानों के लिए लड़ सब